तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ थ्योरम 10.6 सेम चैप्टर सर्किल एंड क्लास 9 की ही थ्योरम्स अभी हम लोग कर रहे हैं। पूरी एक सीरीज मैंने डेवलप कर दी है। 10.1 से मैंने शुरू किया है। तो अगर आपने पहले की थ्योरम्स नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आई बटन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं 10.6। 10.6 अगर आपको समझनी है तो इसमें थोड़ा सा आपको 10.3 का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो चीज इसमें यूज होने वाली है। तो मैंने कुछ पोर्शन यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है ताकि मैं टाइम सेव कर सकूं अपना। 10.6 में है इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले तो हम इस लाइन को समझते हैं। इसके कहने का मतलब है एक सर्किल है, उसके अंदर दो कोर्स हैं जो कि इक्वल हैं। दीज कोर्स आर इक्वल। इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अब हम आ जाते हैं सर्किल पे। ये दो कोर्ड मेरे पास है, CD और AB। ये दो कोर्स मैंने ली हैं और ये क्या होंगी, इक्विडिस्टेंस होंगी फ्रॉम द सेंटर। यानी कहने का मतलब O से लेके M तक और O से लेके L तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी OM अगर 5 सेंटीमीटर है तो OL भी 5 सेंटीमीटर होगा। यही चीज हमको इसमें प्रूफ करनी है। तो मैं यहाँ पे टू प्रूफ लिख लेता हूं। मुझे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ मुझे क्या करना है, वो मुझे प्रूफ करना है कि OM जो है वो बराबर होगा OL के। OM इज इक्वल टू द OL। तो इतना सब तो मैंने क्वेश्चन से देख करके लिख लिया। ये सारा पार्ट मुझे क्वेश्चन से देख करके समझ में आ गया। अच्छा, हमारे पास में एक चीज और मैंने गिवन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस गिवन को भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे सर ये परपेंडिकुलर तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, ये परपेंडिकुलर यहाँ दिया ही नहीं है, ये आपने कैसे अंडरस्टूड कर लिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेंटर से हमें एक डिस्टेंस लेनी है जो कि कोड पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तभी हम इस थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज हमें समझनी होगी। तो एक सर्किल हमने लिया जिसका सेंटर O है, रेडियस हमने R एज्यूम कर लिया है, जिसके अंदर दो कोर्स हैं AB और CD, और उसके अंदर OL हमने परपेंडिकुलर बनाया है AB पे, और OL हमने परपेंडिकुलर लिया है, OM हमने परपेंडिकुलर लिया है CD पे। ओके, इतना काम हमने इस थ्योरम की इस फर्स्ट लाइन को देख करके कर लिया है। नेक्स्ट जो हमें करना होगा वो थोड़ा सा हमारी तरफ से हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन हम क्या करने वाले हैं, वो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे C को O से और सिमिलरली A को भी O से। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन चुका है और यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन चुका है। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट किया है वो हम लिख लेते हैं पहले बोर्ड पे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ज्वाइन CO एंड AO। और इसके बाद अब हम शुरू करेंगे हमारा प्रूफ मेन। इतना सब कुछ हमें थ्योरम्स से जो लाइन मिली थी वो हमने किया, एक कंस्ट्रक्शन हमने हमारे मन से किया। अगर आपने पहले की थ्योरम्स देखी हो तो हर थ्योरम में हमें दो ट्राइंगल मिल जाते हैं और हम उन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल मिल गए हैं COM एंड AOL। तो मैं क्या करूंगा, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैंने लिया सबसे पहले इन ट्राइंगल COM एंड ट्राइंगल AOL। ये दो ट्राइंगल मैंने लिए हैं और मेरे को कोई भी ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हर बार की तरह हर थ्योरम में जो मैं आपको बताता हूँ तीन चीजें चाहिए होती है। वो तीन चीजें मुझे देखो यहाँ पे क्या मिलता है। देखिए, अगर मैं CO और AO को ध्यान से देखूं तो ये क्या होती है, रेडियस। तो सबसे पहले तो मुझे क्या मिल गई है, रेडियस। और रेडियस सर्किल में हमेशा क्या होती है, बराबर। ओके, नेक्स्ट मैं देखूं तो मुझे क्या मिल गया है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिखा हुआ है, OL परपेंडिकुलर AB। और यहां भी मुझे दूसरी चीज क्या मिल गई है, OM परपेंडिकुलर CD। इतना सब तो हम समझ गए कि सर ये दो चीज तो मिल गई, तीसरी कहां से लेके आओगे, तीसरा तो कुछ इक्वल ही नहीं है। ये तो हमें प्रूफ करना है भाई, OM बराबर होगा OL के, वो तो हमने टू प्रूफ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट CM बराबर AL, सर दिया हुआ ही नहीं है, कैसे करेंगे।
तो अगर हम ध्यान से इस लाइन को पढ़ें तो हमें क्या मिला हुआ है, इक्वल कोड्स। कोड्स क्या है, इक्वल है, यानी कि ए बी कोड जो है वो बराबर है सी डी के। यहाँ हमने लिखा हुआ है ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी का अगर मैं हाफ करूं और सिमिलरली सी डी का भी मैं अगर हाफ करूं तो उनके हाफ पार्ट भी तो इक्वल होंगे। सपोज ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसका हमने हाफ किया, इसका भी हमने हाफ किया, तो हमें क्या मिला, 2 इक्वल टू। सिमिलरली जब आप ए बी का हाफ कर रहे हैं और सी डी का भी हाफ कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, सी एम या फिर एम डी, दोनों पार्ट इक्वल ही होंगे क्योंकि हाफ हाफ इनका इक्वल होगा। अभी हमें इसमें जरूरत है किसकी, सी एन की, क्योंकि हम इस ट्राइंगल पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे किसकी जरूरत है, ए एल की, जो कि किसका हाफ है, ए बी का। तो हम लोग ए बी में ए एल को ले लेते हैं और सी डी में हम सी एम को ले लेते हैं और इसे दे देते हैं फर्स्ट पार्ट। तो जो हमें 3 चीजें चाहिए होती, हमें 3 things we require to prove a triangle congruent. Now we have all these 3 things. Let's write down them. First we have right angle, that is angle ALO is equal to the angle CMO, 90 degree each. ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हमने देख लिया था क्या, रेडियस जो हमने लिया था, तो COM में CO हमारे पास रेडियस है और यहाँ पे AO हमारे पास में रेडियस है। नेक्स्ट अभी हमने प्रूव किया AL किसके बराबर है, CM के बराबर है। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा ये वाला मुझे COM ये वाला पार्ट मुझे इधर लिखना था, CMO एंड ALO, ओके, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट में लिया है, ये मैंने बाद में लिया है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, ठीक है। तो CO बराबर हुआ AO के, और उसके बाद मेरे पास क्या किया है मैंने, CM को बराबर किया है मैंने AL के। ये क्या हो गया मेरे पास में, साइड, या हम इसको लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। यहां से हमने किया है तो मैं इसको लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट, ओके। ये हमने प्रूव किया है, प्रूव। अब हमारे पास में क्या हो गया, राइट एंगल CO और AO क्या है, हाइपोटेनियस। अच्छा, हाइपोटेनियस कैसे पता लगता है, मैंने पहले की वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल हमारा, और ये क्या हो गया, साइड। तो हमें किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, जो कि अब हमारे पास में है, राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है और साइड है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई RHS ट्राइंगल COM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOL के, ओके। ट्राइंगल AOL के ये हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। अब जब एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, OM और OL। बाकी तो हम आई थिंक प्रूव कर चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे बाई CP OM बराबर है OL के, हैंस प्रूव। यही हमको प्रूव करना था, ओके। तो हमारी थ्योरम आज क्या थी, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके। अच्छा, अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था अगर आपने थ्योरम 10.3 पढ़ी होगी तो वो आपको इसमें हेल्प मिल सकती है। अच्छा देखो, हमने थ्योरम 10.3 में पढ़ा हुआ है कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर जा रहा है कोड पे, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर जा रहा है कोड पे, तो वो इन्हें क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पे जो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD जो लिख दिया है डायरेक्ट, वो उसी के बेसिस पे लिखा है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए आपको रीजन देता हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the
chord, ठीक है। ये मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे पहले नहीं बताया ताकि हम इसको अलग से पॉइंट आउट कर सकें। ये थ्योरम 10.3 का पार्ट है, ये हमने उसमें सीखा हुआ है, ठीक है। तो पुरानी वीडियोस में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि ये हमने क्यों करा है, व्हाट इज द मेन रीजन। देखो ये तो हमारे पास क्लियर है कि ए बी बराबर है सी डी के, तो ये वाला रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि उसका हाफ भी उसी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन मेन रीजन हमें मैथमेटिकली सब कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है। हमसे कोई पूछे कि भाई और मेरे को पक्का रीजन बताओ कि ये कैसे होगा, तो पक्का रीजन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये दोनों हिस्सों में इसने बराबर बांटा हुआ है, इसीलिए CM बराबर MD था, AL बराबर LB था, और उनको मिला के AB बनता है, उनको बना करके ही CD बनता है, और इसीलिए AL बराबर हो गया CM के। आई थिंक मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया है। ये पूरी हमारी थ्योरम थी 10.6। आई होप आपको ये समझ में आई हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसे शेयर करना ना भूलें अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और पुरानी वीडियोस भी जरूर जाके देखें, मैं यहाँ पे फिर से आई बटन आपको शो कर दूंगा ताकि आप पुराने वीडियोस भी देख सकें। थैंक यू क्लास।